नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आईएमएफ की सारी शर्तें मानने के बाद भी अभी तक आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया है और कब तक पैसा देगा आईएमएफ पाकिस्तान को ये भी किसी को नहीं पता है। वहीं अभी रमजान स्टार्ट हो गया है और पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की मईशत, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब मुमालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी तमाम की तमाम कोताहियां, तमाम के तमाम मसाइल नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं जब आपकी मईशत तगड़ी हो। और मईशत तगड़ी हो तो फिर बाकी मुमालिक के चुप साध लेते हैं अगर इंडिया जैसा मुल्क भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा हो। आईएमएफ से मुज़ाकरात इख्तिताम की तरफ पहुंच गए हैं जी, आयशा गौस पाशा साहिबा ये फरमाती हैं। उसके बाद आईएमएफ का मुआहिदा हतमी होते 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 साइड ट्रैक होता हुआ नजर आता है। फिर कहते हैं दोस्त ममालिक से जो पैसे लिए हुए हैं उन पैसों के या तो रोल ओवर कर रहे हैं वो लोग, या उसका कोई सिस्टम बनाकर हमारे सामने लेकर आए। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर अभी हमारे पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह चुके हैं स्टेट बैंक के पास। पाकिस्तान अप्रैल के अंदर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर के कर्जे उसको अदा करने हैं। अब अप्रैल के महीना आने में तो चंद ही दिन रह गए डॉक्टर साहब। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जैसा कायदे आज़म ने सोचा था और आज जैसा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये जो इकॉनमी इस स्टेज पे खड़ी है, इसको हम टर्न अराउंड कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए अनिका, मेरे नज़दीक जो हमारा बुनियादी मसला है वो माशी है, वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासत की बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं उसका मईशत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, और उसके नतीजे में हम आज खड़े हैं जहां आज खड़े हैं। हमें हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी ही पॉलिसीज की गलतियों के नतीजे में जब हमारे पास डॉलर्स का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान हो जाता है, फिर हम मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ के पास जाने के लिए। अब तो दूसरी चीज ये ध्यान में रखिए कि आईएमएफ जो है उसका मैंडेट ये नहीं है कि उसने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मईशत को सीधे रास्ते पे चलना। राइट जी, जी डॉक्टर साहब। आई थिंक डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, ये काम अपनी सियासी क़यादत का है, माशी पॉलिसीज बनानी है और मुल्क की मईशत को वो सीधे रास्ते पे लेके जाना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मामला हमारा सियासी है, सीरियसली माशी नहीं है, क्योंकि माशी पोटेंशियल जो एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर, आप अंदाजा कीजिए। अब मैं कुछ फिगर्स जो है वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं जो आपके सामने रखता हूँ, जो आपको पोटेंशियल का बताती हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और मुल्क का पोटेंशियल कहाँ है। देखिए, जो सोलर एनर्जी है शमसी तवानाई के हवाले से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कोई 530 मेगावाट जनरेट कर रही है। राइट। जो वर्ल्ड बैंक कहता है पोटेंशियल है 30 लाख मेगावाट का। अब जरा डिफरेंस देखिए कि हम बैठे हैं 530 मेगावाट पे और पोटेंशियल है 30 लाख मेगावाट का। इसी तरह जो विंड पावर है वहां पे हम बैठे हैं कोई 1200 मेगावाट के ऊपर, और जो पोटेंशियल है वो कोई 3,45,000 मेगावाट। एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब से ऊपर नहीं जाती। वर्ल्ड बैंक हमें कहता है, बताता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कोई 88 अरब पे है। ठीक। गंदम हम प्रोड्यूस करते हैं, टारगेट रखा हमने 27 मिलियन टन का, उसका पोटेंशियल है कोई 80 मिलियन टन का। तो मामला सियासी है, माशी नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे मुमालिक में सियासत बड़ी गड़बड़ होती है और सियासत एक तसलसल का शिकार नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट माशी मामलात के ऊपर एक कंसेंसस ज़रूर होता है। वो कंसेंसस चाहे मिसा के मईशत का नाम दे दें या एक तसलसल पॉलिसी के तसलसल का नाम दे दें या वॉट एवर यू नेम इट, आपको वो यहाँ इन नियर फ्यूचर भी होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर नहीं होता तो देन व्हाट? देखिए, आपने जिक्र किया बहुत सारे ममालिक में क्या होता है। आप नजर दौड़ाइए, कोई 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, और मोस्टली मुल्कों के अंदर 3 एक्टिविटीज आपको होती हुई नजर आती है। सियासत हो रही होती है, साथ में माशी पॉलिसी तश्कील दी जा रही होती है, साथ में सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उस हवाले से पाकिस्तान की जो रियासत है
वो कुछ एबनॉर्मल स्टेट बनती जा रही है। यहाँ पे आपको सियासत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सियासत सियासत और सियासत, ना माशी पॉलिसी बनाई जा रही है, ना सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर कोई गौर व फिक्र होता है। तो ये सिर्फ सियासत सियासत और सियासत के ऊपर रियासत का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम हेल्थ के लिए क्यों नहीं मुकाबला करते, हम क्यों नहीं कहते इकोनॉमी हम उनसे बेहतर करें? देखें, अगर आप सेंटिमेंटल सतह पे देखें तो हमें पेंट तो किया गया इस तरीके से कि इंडिया ही आपका कोई जद्दी दुश्मन है और उसी ने ही आपको बॉर्डर्स पे भी तंग रखा हुआ है, आपसे कश्मीर भी इसने छीन लिया हुआ है और आप तो अगर तौर पे हमें ऐसे मतलब प्रिपेयर्ड किया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात है वहाँ पर ना उस तरीके की हमें इंकरेजमेंट दिख रही होती है कि आप उनसे आगे निकलें, और हम देखते भी हैं कि वो इकोनॉमी में किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। इवन क्या नाम है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर, लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लोग करेंसी के मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो डिजिटल यूज दुनिया के अंदर जो ये शिफ्ट आया है पोस्ट पेंडेमिक, उसको बर वक्त इस्तेमाल किया गया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। उनमें बड़ी मिसाल आपके सामने इंडिया इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो अभी डिजिटल करेंसी वैसे ही बैन। हाँ जी, वो मतलब लीगल नहीं, उन्होंने तो लीगलाइज कर दी है। अब यहाँ पर हैं गिने चुने नाम एक दो वैसे, लेकिन नहीं तरीके से नहीं है। सवाल मेरा ये है कि वही बात कि हर चीज में हमें माइंड में ये बिठाया जाए। ईरान ने माइनिंग मशीन्स जो सी हैं वो अलाउ कर दी हैं। सवाल ये है कि हर चीज में हमें माइंड में बिठाया जाता है वो हमारा दुश्मन, वो नो डाउट हमें ये बात भी नहीं ऐसी करनी चाहिए दुश्मनी की, हमें तो दोस्ती की बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे बिठाया जाता है, हम मुकाबला फिर एजुकेशन में क्यों नहीं करते? हम मुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इन चीजों में क्यों नहीं कर लेते कि यार इंडिया का हेल्थ सेक्टर ऐसा है, हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेहतर है, इकोनॉमी दुनिया की 5th नंबर पे, हम भी आगे जाए। ये चीजें हमें क्यों नहीं बताई जाती? और अब एक बड़ा खतरनाक आपने मुझसे सवाल किया है। अगर मैं अब समझदार होकर यहाँ पर जवाब दूं तो फिर ये है कि मुझे मसले आएंगे और घुमा फिरा के मतलब मैं नसीहत ही कर सकता हूँ कि आप उन्हें हेल्थी कंपटीशन की तरफ उनके साथ जाना चाहिए। आप उनके साथ उस मैदान में मुकाबला करें जहाँ पर उनको भी फायदा और आपको भी फायदा है। इसके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे। मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ। क्या अगर हम आज अनाउंस करें या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इंडिया वालों से मेरा चैलेंज है कि हम आने वाले 2 साल में एजुकेशन में आपसे आगे निकलेंगे, क्या वो माइंड करेंगे ये बात या खुश? ऑब्वियसली, मतलब कंपटीशन, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। यही मैं अगर कह दूं कि भाई हम जो है वो टांग आपसे ऊंची उठाएंगे, हमारी जो एजेंसी है वो इतनी ऊंची है, बड़ी है, तो ऐसे फिर आपको नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे ही है। पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा स्पेशली और पाकिस्तान के वैसे बाकी इलाके भी आटे के बहरान का शिकार हैं। लोग सस्ता आटे के पीछे बेचारे ख्वार हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे थोड़ा सा मुफ्त आटे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके हुसूल के लिए, यानी उसको हासिल करने के लिए आपको क्या तगोदो करनी पड़ती है। बहुत अफ़सोसनाक है। अभी तक गुज़िश्ता 2 दिनों में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं। 8 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी इस भाग-दौड़ में हुए हैं कि हर कोई कोशिश करता है कि यार उसको ये मुफ़्त का आटा या सस्ता आटा जो है ये वो मिल जाए और वो अपने बच्चों के लिए ये ले जाए। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जी रमज़ान आता है तो बहुत सारी ऑफ़र्स लग जाती हैं। इस्लामिक ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ में तो लगती हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मुस्लिम और काफ़िरों के मुल्क, वहाँ पर भी वो भी इसका लिहाज़ करते हैं और लोगों को रिलीफ़ देने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी डिस्काउंट्स लगा लेते हैं कि लोगों को रिलीफ़ मिले। अफ़सोस के साथ पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है दुनिया का, जहाँ पे अगर कोई रिलीफ़ होता भी है, तो वो रिलीफ़ वापस ले लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि यार ये वैसे इसको कहते हैं ना लूट का महीना, यानी आप अच्छाइयाँ लूट सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। यहाँ ये होता है कि वो कहते हैं लूटो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बाकी में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, ताकि उनका भी सपोर्ट मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।